ओम। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। इस मोह माया कष्ट से तरना जिसे संसार हो, वह बैठे गीता नाम में सुख से सहज में पाए। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम सुख सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से रहते वही सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से। हरि ध्यान है तीरथ सभी भव के वही शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे। काते नहीं संसार में पाते परम पद ठोकरे। काते नहीं संसार में। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। गीता माता की। गीता विधाता की। श्री कृष्णानंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गीता जी का तीसरा अध्याय। गीता जी का तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 34-35। यह श्रीमद् भगवत गीता भगवान का हृदय है। भगवान के दो स्वरूप हैं, एक ज्ञानमय स्वरूप जिसे निर्गुण निराकार स्वरूप कहते हैं, और एक सगुण स्वरूप। सगुण स्वरूप से भगवान लीलाएं करते हैं। अवतार के समय में भक्तों के लिए दिव्य लीलाएं और असुरों का संहार करते हैं। जो संतों के द्वारा ग्रंथों में उनके दिव्य चरित्र को ग्रंथित किया जाता है, श्रीमद् भागवत और महाभारत भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र का संकलन है। और रामायण जिसमें रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और भी अन्य अन्य रामायण है, वो भगवान श्री राम के दिव्य चरित्र का जिसमें चित्रण। तो भगवान के दो अवतार, भगवान के दो स्वरूप है, एक ज्ञानमय और एक सगुण स्वरूप दिव्य लीला में।
तो लीलामय स्वरूप जो है भगवान का सगुण स्वरूप, वह तो ग्रंथों में ग्रंथित है। हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, कथाओं में श्रवण करते हैं और तस्वीरों में भी, मूर्तियों में भी भगवान के उन स्वरूपों का दर्शन करते हैं। लेकिन भगवान का जो ज्ञानमय स्वरूप है वह अत्यंत ही गूढ़ है। और भीतर में कौन क्या है, बाहर से तो पद है कि भाई ये डॉक्टर हैं, ये सीए हैं, ये इंजीनियर हैं, ये वकील हैं, ये बाहर का पद है और उसके अनुरूप बाहर का व्यवहार भी दिखाई देता है। वकील वकालत करता है, डॉक्टर अपनी डॉक्टरी करता है, इलाज करता है लोगों का। लेकिन भीतर में कौन क्या है, वह देव है भीतर में, अर्थात देव प्रकृति का है, या असुर है, आसुरी प्रकृति का है, या पशु के तुल्य है, पाश्विक प्रकृति का है। तो भीतर का स्वरूप तो जो सूक्ष्म दृष्टि वाले हैं वही समझ पाए। तो वैसे ही भगवान का जो सगुण स्वरूप है, जो भगवान लीला करते हैं, वो लीलाधारी है, तो वह तो सगुण स्वरूप है। लेकिन भगवान का जो ज्ञानमय स्वरूप है उसे कैसे समझे, तो वही भगवान का है ज्ञानमय स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता। तो गीता हृदय भगवान का, ये भगवान का हृदय है, भगवान का ज्ञानमय स्वरूप है, भगवान का वांगमय स्वरूप है। 18 अध्याय में 18 प्रकार के योग है। कोई भक्ति योग का अधिकारी है, कोई ज्ञान योग का अधिकारी है, कोई कर्म योग का अधिकारी है, कोई राजयोग का अधिकारी है। तो जो जिसका अधिकारी होता है वह अपने लिए गीता जी के इन सूत्रों से, श्लोकों से साधना ले लेता है। ऐसे तो हम बताते हैं कि भूख एक ही तत्व है, लेकिन हम केवल दलिया खा करके पेट नहीं भरते, या हम केवल रोटी खा करके पेट नहीं भरते, बल्कि हम रोटी सब्जी दाल चावल चटनी पापड़ अचार 4 प्रकार की सब्जियां सब लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सबका पोषक तत्व शरीर को प्राप्त होता है। ये बात अलग है कि स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन फिर भी शरीर तो अपना पोषक तत्व उसमें से ग्रहण कर ही लेता है। तो वैसे ही अ, अज्ञान सबका एक ही है। सबके पास में जो है अज्ञान अविद्या एक ही है, और उसका समाधान ये गीता जी है। और गीता जी के प्रत्येक अध्याय, कोई सकाम कर्म में लगा हुआ है तो निष्काम कर्म उसकी काट है, कोई परिवार की भक्ति में लगा हुआ है तो भगवान की भक्ति उसकी काट है, कोई संसार के या स्वजनों के ध्यान में है तो भगवान का ध्यान उसकी काट है, आदि आदि। तो जितने भी अध्याय हैं वे प्रत्येक अध्याय अलग अलग प्रकार की साधनाएं हैं। कोई भक्ति योग की साधना, कोई ज्ञान योग की साधना, कोई राजयोग की साधना। तो जो जिसका अधिकारी होता है। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि जैसे छत पर जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता है, तो प्रत्येक अध्याय मानो एक एक सीढ़ियां हैं। इसीलिए व्यास जी ने क्रम सजाया है अध्यायों का। और सबसे अंतिम अध्याय 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। जहां व्यक्ति मुक्ति चाहता है, वो बंधन से मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, वहीं पर एक साधना का क्रम आगे बढ़ करके वहां तक चला जाएगा कि मुक्ति से भी संन्यास चाहता है, अर्थात अब उसे मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो मोक्ष स्वरूप ही हो जाता है। वहां पर फिर उसे मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो मुक्त स्वरूप ही हो जाता है, मुक्ति को समझ जाता है कि क्या है। तो श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय में कर्म योग, दूसरे अध्याय प्रथम अध्याय की भूमिका पहले बताई जा चुकी है। यहाँ पर नए भक्तगण भी बैठे हैं, तो चूंकि उन्हें प्रवेश मिल सके इसलिए फिर से बताते हैं। प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग। तो सारे लोग तो रोते ही, कोई तन के लिए, कोई धन के लिए, कोई पति के लिए, कोई पत्नी के लिए, अर्थात माया के लिए। लेकिन भक्त रोता है भगवान के लिए। सभी अपना अपना दुख सुनाते हैं, किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है, और सबको अपना दुख बड़ा ही लगता है। लेकिन भगवती मीरा क्या कहती है कि मेरा दर्द न जाने कोई, अर्थात सबको अपने अपने दर्द का पता है, लेकिन भक्त का दर्द तो भगवान ही जान सकता है। वो तो किसी से कह भी नहीं सकता है, क्योंकि कोई समझेगा ही नहीं। सब तो माया के लिए रो रहे हैं और वो भगवान के लिए रो रहा है। और
मीरा की प्रभु पीड़ मिटेगी जब वेद सांवरिया हो। अर्थात ये और कोई मेरी पीड़ को मिटा भी नहीं सकता, ये तो भगवान ही आकर के मेरी पीड़ा का हरण कर सकते हैं। तो भगवान के लिए भक्त रोता है, तो इसीलिए महात्मा अर्जुन धर्म के लिए रो रहा है। उनका जो विषाद है वो भगवान के पास है, उनका जो विषाद है वो अपने सदगुरु के पास है, उनका जो रोना है वो धर्म के लिए है। जैसे माँ द्रौपदी पुकार करती हैं, भक्त गजराज पुकार करते हैं, वो भगवान के पास करते हैं। भगवान आते हैं, रक्षा करते हैं, तो उसके बाद फिर वो भगवान के ही हो जाते हैं। तो वैसे ही महात्मा अर्जुन भगवान के पास विषाद करते हैं। इसलिए ब्रह्मर्षि व्यास जी ने उस विषाद को भी योग की संज्ञा दी कि जिस रोने से गीता जी का ज्ञान मिलता हो, तो वैसा रोना तो हम लोग को भी आ जाए तो अपना काम ही हो जाए। क्योंकि स्वजनों के लिए, संसार के लिए, विषयों के लिए तो सभी रोते हैं, और वो रोने से फिर रोना समाप्त तो होता नहीं है। लेकिन एक बार कोई भगवान के लिए रोए, कोई धर्म के लिए रोए, तो वह रोना उसका सार्थक हो जाता है जब उसे भक्ति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए। तो महात्मा अर्जुन का विषाद योग बना दिया ब्रह्मर्षि व्यास जी ने। द्वितीय अध्याय में भगवान को उन्होंने सद्गुरु बनाया, भगवान को पहचाना। तो शिष्यस्ते हम शादी मामताम प्रपन्नम, में आपका शिष्य होता हूँ, मुझे शांति प्रदान करें। मैंने जो भी बातें आपके सामने रखी हैं तर्कयुक्त, तो आप बताएं कि वे युक्ति संगत कहाँ नहीं। भगवान ने ज्ञान देना प्रारंभ किया, क्योंकि सद्गुरु अज्ञान का समाधान ज्ञान से करते हैं। जितने भी विकार हैं, जितने भी दोष हैं, वो अज्ञान के कारण से ही। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम ज्ञान से समाधान करना प्रारंभ किया। हम अपने आप को नहीं जानते और न अपने आप को जानने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बाहर का सब कुछ जानने का प्रयत्न करते हैं। अपने को तो जाना नहीं है, बाहर का सब कुछ जानते रहिए तो क्या वो यथार्थ में सत्य है? पहले तो अपने आप को तो जानिए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। तो अपने आप को तो ना हम जानते हैं, ना जानने का प्रयत्न करते हैं, और बाहर में हम यह जानते हैं, वह जानते हैं, तो वो जानना हमारे लिए तो सर्वथा निरर्थक। इसलिए भगवान मूल को बताते हैं कि जैसे पेड़ को देख करके लोग कहते हैं कि पेड़ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर फल है, इसमें बहुत सुंदर हरियाली है, लेकिन उसका मूल तो जड़ है जो दिखाई नहीं देती। और पेड़ को नहीं सींचा जाता है, सींचा तो उसके मूल को ही जाता है, जल तो उसके मूल में ही दिया जाता है। तो वैसे ही शरीर सुंदर है, बलवान है, स्वरूपवान है, बुद्धिमान है, दिव्य वाणी है, सब कुछ है, लंबी आयु है, आरोग्यता है, लेकिन इसका मूल तो आत्मा ही है। वो क्षण भर में जीव निकल जाता है तो शरीर क्षण भर में नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि शरीर का मूल तो आत्मा ही है। तो उस आत्मा को तो जानने का प्रयत्न किया नहीं, और शरीर में ही हम लगे रह गए, शरीर के सुख सुविधाओं में, शरीर से विषयों के उपभोग में। तो इसलिए भगवान मूल बताते हैं। शोचानंद शोचस्तुन प्रज्ञावादांच भाससे गता सुन गता सुन च नानु शोचन्ति पंडिता। पंडित वह है जो भगवान के लिए जीवन जीता है, पंडित वह है जो भगवान का भक्त है। भगवान की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में ब्राह्मण को पंडित नहीं कह रहे हैं यहाँ पर भगवान। पंडित का तात्पर्य बुद्धिमान, जो भगवान के लिए जीवन जी रहा है, जो भगवान का भक्त है। वह रोना नहीं रोता, किसके लिए? तो शरीर के परिवर्तित होने पर। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि शरीर आज नहीं रहे तो ये कल रहेगा, पहले भी था। अर्थात आज हम यहाँ पर हैं, कल कहीं और जन्म लिए थे, आगे फिर कहीं पर और हमारा जन्म होगा। और शरीर वैसे ही बदल जाता है जैसे शरीर की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। पहले बालक था, फिर युवक हुआ, फिर वृद्ध हुआ, आगे पुनः बालक हो जाएगा। तो शरीर की अवस्थाओं में परिवर्तन है। शरीर की मृत्यु तो अज्ञानी कहता है कि शरीर की मृत्यु हो गई, भक्त कहता है कि शरीर बदल गया।
उदाहरण देते हैं भगवान, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे ही शरीर भी बदल जाते हैं। तो जब नवीन वस्त्र मिलता है बालक को तो वो बड़ा प्रसन्नचित्त होता है, वो पुराने वस्त्रों को शीघ्र बदल देता है और आनंदित होता है नए वस्त्र मिलने पर। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि जो भक्त है वो शरीर के बदलने पर विषाद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि नवीन वस्त्र रूपी शरीर प्राप्त होगा। वो वस्त्र की भांति समझता है कि जीवात्मा पर यह शरीर वस्त्र के समान। लेकिन जो अज्ञानी है, जो अपने आप को शरीर समझते हैं, तो वे फिर शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर भी विषाद करते हैं, शरीर के बदलने पर भी विषाद करते हैं, स्वजनों के शरीर बदलने पर भी विषाद करते हैं। आगे फिर कहते हैं भगवान की जैसे शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, जैसे ऋतुएं बदलती हैं, जैसे दिन और रात में परिवर्तन होता है, वैसे ही सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, इन सब में भी परिवर्तन। भीतर की वृत्तियों में काम क्रोध लोभ मोह राग देश आदि जो वृत्तियां हैं, इनमें भी परिवर्तन है। ये सब स्थिर नहीं रहते, आते हैं चले जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम इन सबको सहन करो। क्यों सहन करो? क्योंकि जो सहन करता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। जो सुख में सुखी हो गया, दुख में दुखी हो गया, मान में फूल गया, अपमान में व्यथित हो गया, तो फिर वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। जो सहन करता है वही मोक्ष का अधिकारी। सहन करने के लिए किस आधार पर? भगवान कहते हैं नास्तो विदिते भावो न भावो विदिते सतः। असत्य वस्तु की सत्ता नहीं है, अर्थात वो परिवर्तनशील है, और सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता, वो कभी परिवर्तित नहीं होता। ये सब असत्य वस्तु हैं, आज है कल बदल जाएंगी। अर्थात आप काम से व्यतीत हो रहे हैं, क्रोध से, मोह से, राग द्वेष से व्यतीत हो रहे हैं, भगवान कहते हैं परिवर्तनशील है। भूख आती है चली जाती है, नींद आती है चली जाती है, स्वप्न आते हैं चले जाते हैं, स्थिर नहीं है। इसलिए उससे व्यतीत मत हो, अर्थात उनसे जूझना नहीं है, सर्दी गर्मी से जूझना नहीं है, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, इनसे जूझना नहीं है, इनसे व्यथित नहीं होना है। ये सब आने जाने वाले संस्कार की धाराएं हैं। आपका काम है आप प्रभु का स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य कर्म करते रहें। ये आते रहेंगे जाते रहेंगे। जैसे कोई ट्रेन में बैठा है, उसे यहाँ से ऋषिकेश जाना है, तो मार्ग में तो बहुत सारे स्टेशन आएंगे, तो क्या वो उन स्टेशनों पे उतर जाता है? अगर उतर जाएगा तो फिर वो अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाएगा। वहाँ छोटे स्टेशन आएंगे, बड़े स्टेशन आएंगे, मार्ग में दिल्ली भी आएगा, बड़ा स्टेशन है, पर वह उतरता नहीं, वह गाड़ी में बैठे बैठे देखता रहता है और उसे अपने गंतव्य का पता है, वो निर्धारित करके चलता है कि मैं तो वहीं उतरूंगा। और इतना ही नहीं, ट्रेन में बहुत सारे यात्रीगण से भी भेंट होती है। कुछ अच्छे भी होते हैं जो यात्रा खराब कर देते हैं, जो यात्रा में अपने काम आते हैं, अर्थात उनके साथ में अगर हम अकेले जा रहे हैं तो चर्चा करते हुए जाते हैं, और यदि कोई आसुरी प्रकृति के हैं तो यात्रा खराब कर देते हैं, परेशान करते हैं। एक बार हम लोग यात्रा कर रहे थे, तो पूरा परिवार लेकर के 7-8 बच्चे लेकर के और चढ़ गए इसमें, जिस डब्बे में हम लोग थे। अब वो बच्चे लोग तो न दिन में सोने बैठने दें न रात में, लगता था कि वो छोटा सा जो बोगी है उसको क्रिकेट का मैदान बना लिया हम लोगों ने। तो संयोग की बात थी, घंटा भर बीता था, परेशान हो ही रहे थे, लेकिन अब कुछ कह कर सकते नहीं, वो अपनी सीट पर हम अपनी सीट पर। तो ट्रेन के हम इस भाग में हैं और ट्रेन के अंतिम भाग में दूसरे लोग रह रहे थे। तो वो खोज करते हुए आ रहे थे, क्योंकि उनके वो भी लगभग 20-25 लोग थे और उसमें केवल 2 लोग उस कोने में थे, बाकी के जो हमारी बोगी थी उसी के अगल बगल में थे। वो सबसे पूछते आ रहे थे कि कोई उधर चला जाए तो हम इधर आ जाएं, एक साथ हो जाए। तो संयोग से हम लोगों से पूछा तो हम लोग तो बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो अपना काम बन गया, और फिर हम लोग उधर चले गए। तो जैसे यात्रा में चल रहे हैं और कोई व्यक्ति मिल जाए जो भक्त प्रकृति का है, तो सत्संग करते हुए जाते हैं तो समय बहुत अच्छा व्यतीत होता है। और यदि कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं कि यात्रा व्यतीत कर देते हैं,
लेकिन भगवान कहते हैं कि वो सब आने जाने वाले हैं, इसलिए उससे व्यथित मत हो। आप अब प्रभु का स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य कर्म करें। ये सब कुछ आने जाने वाले, ऐसा जान करके उसे सहन करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सासू माँ से प्रेम ही मिलेगा रोज, किसी दिन उनके द्वारा उलाहना भी मिल जाएगी और कभी प्रेम भी मिलेगा। तो न प्रेम से वह उसमें आसक्त हो, और न अर्थात प्रेम जब प्राप्त हो, आदर मान मिले तो उसमें वो अत्यधिक प्रसन्न ना हो, और यदि अपमान मिले तो उससे व्यथित ना हो। ऐसी बहू के द्वारा सास के प्रति, पति के द्वारा पत्नी के प्रति, पत्नी के द्वारा पति के प्रति, अर्थात प्रत्येक आचार विचार व्यवहारों में अनुकूलता हो तो व्यथित ना हो, उसमें प्रसन्न चित्त ना हो, और प्रतिकूलताएं आए तो उसमें भी व्यथित ना हो, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है। ऐसा जान करके उन्हें सहन कर, क्योंकि जो सहन करता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। जिसे अमृत प्राप्त करना है तो पहले विष का सामना तो करना पड़ेगा। फिर द्वितीय अध्याय में भगवान ज्ञान देते हैं, फिर उसके उपरांत कर्मयोग की प्रस्तावना करते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही महात्मा अर्जुन और आप सभी सदगृहस्थ हैं, और गृहस्थ आश्रम जो प्रवृत्ति मार्ग है, अर्थात वो कर्म मार्ग। यहाँ पर आप निठल्ले नहीं बैठ सकते। आप लोग कहते भी हैं कि कुछ करना धरना नहीं होता है, इसलिए ये लोग साधु बन जाते हैं। बहुत से लोग हम लोग को कहते हैं कि कुछ करना धरना है नहीं, या कुछ करना पड़ेगा नहीं, इसलिए आप लोग साधु हो गए, शरीर तो हृष्ट पुष्ट है, निठल्ले हो गए। लेकिन अगर घर में कोई निठल्ला बैठ जाए तो अब तो उसके ऊपर आपत्ति आ जाएगी। साधु को तो चलो गिनती के लोग कहते हैं, लेकिन घर वाले सभी कहेंगे, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम कर्म मार्ग है, ये प्रवृत्ति मार्ग है। यहाँ पर बिना कर्म के नहीं रह सकते। तो इसलिए भगवान ने फिर बताया कि कर्म कैसे करना चाहिए। कर्म योग, कर्म करके भी कर्म से मुक्त रहना, योग कर्म से कौशलम। योग क्या है, अर्थात कर्म योग क्या है कि कर्म करके भी कर्म से मुक्त रहे, कर्म में न बंधे। पहले जब गुरु आश्रम में साधकगण आते हैं, शिष्यगण आते हैं, गुरुकुल में जब गुरुकुल की परंपराएं थी, तो दुर्वा घास होती है ना, दूब बोलते हैं, कहीं दुर्वा बोलते हैं। तो सदगुरु समय आने पर कहते हैं कि अब जाओ शिष्यों से कि जा करके उस घास को काट करके लेकर के आओ। यज्ञ आदि में भी उसका काम होता है, बड़ी पवित्र मानी जाती है पूजा पाठ आदि में। तो जो साधक कुशल नहीं है, वो घास को उखाड़ने में, घास को लाने में उनकी अंगुलियां कट जाती हैं, छिल जाती हैं इससे। और जो कुशल होते हैं वो निकाल भी लेते हैं, और हाथों में कुछ उनके चोट नहीं पहुंच पाती। तो वैसे ही जो कुशल होते हैं वो कर्म करके भी कर्म से मुक्त ही रहते हैं, और जो कुशल नहीं है वो कर्म करके कर्म से बंध जाते हैं। तो कैसे कर्म करना चाहिए, एक दृष्टांत देते हैं कि कर्म करके भी कर्म से आप न बंधे। कल बताया भी था कि जो भक्त है वो भक्ति भाव से कर्म करता है। हनुमान जी का उदाहरण दिया था, वो कर्म करके कर्म को और कर्म के फल को समर्पित कर देता है भगवान। इसीलिए रोज सुबह उठ करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे तन मन वचन हृदय से ऐसा कोई कर्म न हो जो आपको अप्रिय हो। आप वही कर्म कराएं जिससे कि आपकी प्रसन्नता हो। सोते समय भगवान से प्रार्थना करते हुए सोएं कि आज दिन भर में तन मन वचन हृदय से जो भी भले बुरे कर्म हुए, मैं आपके चरणों में ही उन्हें समर्पित करता हूँ। मेरी भूल चूक गलती अपराध को आप क्षमा करें। तो ऐसे करके भक्त कर्म से और कर्म के फल से मुक्त होता है। व्यापार, जो व्यापार है, व्यापारी है, वो व्यापार के कर्म में जो भी कर्म करता है तो पहले धीरे धीरे प्रयत्न करता है प्रार्थना करते हुए, तो अशुद्ध कर्म से वो शुद्ध कर्म में प्रवेश कर जाए। ऐसे ही कोई सर्विस करने वाला है, कोई खेती करने वाला है, माताएं अपने घर का कार्य करने वाली हैं, तो वे सब धीरे धीरे समर्पित करते 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 अशुद्ध कर्म से शुद्ध कर्म में प्रवेश कर जाएंगे, और फिर आगे चल करके कर्मयोग बन जाएगा उनका कर्म। तो एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक बालक बाजार जा रहा था अपनी कार चला करके फल लाने के लिए।
उसके पिता ने आज्ञा दी थी कि जाओ फल लेकर के आओ। वो फल लेने के लिए जा रहा था, गाड़ी चल रही थी तेजी के साथ कि अचानक कोई गौ माता वहां से निकल पड़ी। तो इसने देखा नहीं क्योंकि ये अपनी स्पीड में था, सामने की ओर देख रहा था और गौ माता अचानक ही आ गई और वो गाड़ी से टकरा गई, तो गौ का एक्सीडेंट हो गया। तो वो ब्राह्मण है वो बालक, तभी चारों ओर से लोग इकट्ठे हो गए और यद्यपि गाय केवल घायल ही हुई है, लेकिन लोग इकट्ठे हो गए और चारों ओर से घेर लिया उसे और कहने लगे कि तुमने पाप किया है, तुमने अधर्म किया है, ब्राह्मण होकर के और गाय को टक्कर मार दी। तो बार बार कहता है कि मैंने नहीं टक्कर मारी या मैंने नहीं गाय को घायल किया। कहा किसने किया है फिर? तो कहा कि गाड़ी ने किया। तो कहा गाड़ी तो तू ही चला रहा था। तो कहा यदि गाड़ी मैं चला रहा था तो मेरे शरीर रूपी गाड़ी को भी मेरे पिता की आज्ञा चला रही थी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आज्ञा दी कि जाओ जाकर के फल लेकर के आओ। तो आप फिर उनके पास जाइए। तो सब वहां पहुंचे कि भाई आपके पुत्र से ऐसे ऐसा हो गया और उसने ऐसा कहा है। तो उसने कहा कि मेरे घर में संत आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि जाओ संत सेवा के लिए फल लेकर के आओ। तो इसमें फिर मेरा दोष क्या है? आप संतों के पास जाइए, मैं तो संतों के लिए फल मंगा रहा था। अर्थात वहां पर कर्म का कर्ता अपने को कोई नहीं मान रहा कि मैं कर्म कर रहा हूँ। वो जान रहे हैं कि शरीर एक यंत्र है और इस यंत्र को चलाने वाला अज्ञानी के शरीर को उनका प्रारब्ध चलाता है, पाप और पुण्य से बना हुआ प्रारब्ध। लेकिन भक्त के शरीर को भगवान चलाते हैं, सदगुरु चलाते हैं। तो वह अपने को कर्ता नहीं मानता। तो भगवान वही बताते हैं कि कर्म करके कर्म से मुक्त होना। कर्मयोगी गृहस्थ आश्रम में भक्ति भाव को धारण करके कर्म करते हैं, वह भी मैंने बता दिया कि कर्म करके कर्म को समर्पित करें। और ज्ञान योगी इस प्रकार से कर्म करते हैं कि कर्म करके भी वो अपने को कर्ता नहीं मानते। जब भगवान ने ज्ञान और कर्म दोनों बातें बताई तो तीसरे अध्याय में जो अभी हम लोगों का चल रहा है, महात्मा अर्जुन ने प्रश्न किया। प्रश्न से प्रारंभ होता है तीसरा अध्याय कि कभी तो आप ज्ञान योग की बात करते हैं, कभी कर्म योग की बात करते हैं, तो कोई एक बात बताएं कि मैं क्या करूं? मैं ज्ञान के अनुसार कर्म करूं, ज्ञानी बन जाऊं, और या मैं कर्मयोगी बनूं? और आपको तो आपकी बातों से लग रहा है कि ज्ञान योग प्रिय है, तो फिर मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं जिसमें अपने स्वजनों का वध करना पड़े? तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, कोई ज्ञान के पथिक होते हैं, कोई कर्म के पथिक होते हैं। संन्यास आश्रम ज्ञान मार्ग का है और गृहस्थ आश्रम कर्म मार्ग का है। तो इसलिए मैंने दोनों बातें बताई, ज्ञान मार्ग के लिए ज्ञान की बातें और कर्म मार्ग के लिए कर्म की बातें। क्योंकि बिना कर्म के गृहस्थ आश्रम में नहीं रह सकते हैं। अतः कर्म करना है, लेकिन आसक्त होकर के नहीं करना, भक्ति भाव के साथ में कर्म करना है। हे सार गीता का यही अभिमान करना छोड़ दे, अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़ दे। कर्म तो आप करते ही, अब उस कर्म का नाता भगवान से जोड़े। भगवान ने कहा कि अर्जुन, युद्ध तो तुमने पहले भी बहुत किए, वे युद्ध जो किए हैं वो अपने राज्य के विस्तार के लिए किए, शत्रुओं को पराजित करने के लिए किए और अपने भ्राता को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए किए। लेकिन अब तुमने मुझे सद्गुरु बनाया है, तो इस युद्ध को तुम गुरु की आज्ञा से गुरु को प्रसन्न करने के लिए करो। अब यह युद्ध धर्म के लिए करो। तो यह युद्ध ही तुम्हारा जप होगा, तप होगा, यज्ञ होगा, साधना होगी। वैसे ही हम गृहस्थ आश्रम में कर्म करते ही, लेकिन वह कर्म हम भगवान के लिए नहीं करते। एक शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है, गुरु आश्रम में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, वहां पर बगीचा सींचता है, गायों की सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है। तो वह सेवा करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और इसी कर्म को हम घर पे करते हैं, लेकिन परमात्मा तो प्राप्त दूर, हमारा चित्त भी शुद्ध नहीं होता।
हम अपने अशुद्ध चित्त से ही परेशान रहते हैं, अपने मन से ही परेशान, क्योंकि हम भक्ति भाव के साथ कर्म नहीं करते। हम उसे साधना नहीं समझते, हम उसे सेवा नहीं समझते हैं, उसे कर्म समझते हैं, इसलिए वो श्रम प्रदान करने वाला होता है। आगे चल करके भगवान बताते हैं ज्ञान योगी के लिए, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, कि वास्तव में कर्म तो प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हैं। इसलिए जो अपने आप को शरीर समझता है वो कर्म का कर्ता भी अपने को समझता है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वे जानते हैं कि प्रकृति के गुणों ने कर्म किया है, मैंने कर्म नहीं किया। अब आगे चलते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेतो यस्य परिपन्थिनो। भगवान कहते हैं कि इंद्री इंद्री के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्री के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। कल इसके बारे में हमने बताया भी था आप लोग को। देखिए, लोग समझते हैं कि हमारे शत्रु बाहर में, कोई संसार में बैरी होते हैं ना, जो हमारा अहित करते हैं और हमारे प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो वो तो भौतिक जगत के शत्रु हुए, और वो तो केवल हमारा कोई 1 साल, कोई 2 साल या कोई कोई हमारा जीवन भर अनिष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक शत्रु तो कोई और ही है, जो जन्म जन्म से हमें भटका रहा है, और वह है हमारी इंद्रियों में बैठे हुए राग और द्वेष, जो विषयों के प्रति अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारण से इंद्रियों में राग और द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। अनुकूल विषय के प्रति राग होता है और प्रतिकूल विषय के प्रति द्वेष होता है। भगवान कहते हैं मनुष्य को उनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही हमारे कल्याण मार्ग के विघ्न कारक बाधक हैं। अब जैसे किसी शुगर के मरीज को डॉक्टर कह देता है कि मीठा नहीं खाना, तो उसको पता है कि ये मेरे लिए बाधक है, लेकिन जब दिव्य व्यंजन दिव्य मिठाइयां सामने आ जाती हैं, तो विषय को देखकर इंद्रियों में बैठा हुआ उस विषय के प्रति राग रस वो प्रकट हो जाता है। कहाँ पर? तो इंद्रियों में, जीवा में रस प्रकट हो जाता है, उसका स्वाद प्रकट हो जाता है, और फिर वो उसे रोक नहीं पाता और उसे ग्रहण कर लेता है, जिससे कि फिर उसका रोग में वृद्धि हो जाती है। तो उस राग और द्वेष के वश में ना हो। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। जैसे ही प्रत्येक विषयों के प्रति शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जैसे एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ, पहले भी मैंने कई बार दिया, ये तो अभी रस के प्रति दिया था, अब शब्द के प्रति देता हूँ। हमको कोई गाली देता है तो उसके प्रति दुर्भावना उत्पन्न होती है ना, कोई अपमान कर देता है, अपशब्द कह देता है, दुर्वचन कह देता है, कड़े वचन कह देता है, वो चाहे हमारा अत्यंत प्रिय भी क्यों ना हो, चाहे हमारा पुत्र हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, माँ हो, और लोगों की तो बात ही छोड़िए, उनका तो लगेगा ही, लेकिन हमारा कोई प्रिय व्यक्ति भी अपशब्द कह देता है तो उसके प्रति दुर्भावना आ जाती है, और हम भी फिर वो बड़ा है छोटा है इसका ध्यान ना दे करके उसका अपमान कर देते हैं, अर्थात द्वेष के वश में हो जाते हैं। तो ना राग के वश में होना है, ना द्वेष के वश में। तो एक दृष्टांत है जो मैंने पहले भी कई बार दिया, कि एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं भक्त के यहाँ आमंत्रण पर आए, यज्ञ चल रहा था, यज्ञ पूर्ण हुआ तो वापस वो वन प्रदेश में जा रहे थे, तो भक्तों ने टिकट बना दी, क्योंकि वे जानते थे कि हमारे गुरुजी पैसा नहीं रखते हैं, तो फिर टिकट उन्होंने आने जाने दोनों की बना रखी थी। और वे जो संत थे वो केवल फलाहार ही करते थे, तो इसलिए टिफिन बना करके तो दे नहीं सकते थे, और लंबी यात्रा थी, तो जो साधक था उनके लिए तो रोटियां बना करके रास्ते के लिए दे दी। तो अब क्या किया जाए, रास्ते में गुरुजी क्या खाएंगे, पैसा रखते नहीं है, और अगर हम फलाहार भी देंगे तो फलाहार दे के टाइम चलेगा, फिर आगे क्या होगा। तो जो साथ में सेवक था, साधक था,
भक्तों ने चुपके से उनको पैसा दे दिया कि आप ये पैसा रखिए और इसी से आप मार्ग में फल खरीद करके खिला दीजिएगा। तो वो पैसा उन्होंने जेब में नहीं रखा, तो पैसे को पहले लोग कुर्ते को ऐसे ओढ़ लेते थे ना, तो यहाँ कंधे तक ओढ़ करके और उसी में रख लिया। तो स्टेशन पर पहुंचे और वहां से ट्रेन आने में समय था। संयोग की बात है कि ट्रेन लेट हो गई। जैसे ठंड के दिनों में धुंध के कारण से कभी-कभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। तो प्रसाद का समय हुआ, तो अब साधक को तो भूख लगी ही थी और संत को भी भूख लगी थी। तो अब साधक जब तक गुरु जी को नहीं खिला देगा तो खाएगा भी नहीं। तो देखा कि ट्रेन में विलंब है तो वो गया फल लेने के लिए। गुरु जी बैठे हुए थे, वो वहीं पे सामान रख करके ठेली वाले के पास फल लेने गया और अभी वो जो साधक था वो नया-नया आया था। तो घर का संस्कार भी उसके पास में था। तो वो सब फल वाले के पास बहुत ज़्यादा मोल-भाव करने लगा। सेब खरीदने गया वो। जैसे गृहस्थ आश्रम के लोग बहुत ज़्यादा मोल-भाव करते हैं खरीदारी में। तो मैंने ये देखा है कि जब मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर कोई मोल-भाव नहीं होता है। वहाँ पर तो जो आपको रेट बताएगा वो चाहे 50 का सामान 500 का होगा तो भी आप दे के आएँगे, क्योंकि उसमें स्टिकर लगा है और उसमें भी वही स्वाद है जो स्वाद ठेले में बेचने वाले के पास। लेकिन ठेले वाले के पास में आप मोल-भाव करते हैं, केवल 5-10 रुपए के लिए। जबकि वो गरीब है बेचारा, वहाँ तो 5-10 रुपए ज़्यादा भी दे के आ जाएँगे तो आपको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। उसके लिए 1-1 रुपए की कीमत। तो वो मोल-भाव कर रहा था, तो साधु वेश देख कर के उसे ठेली वाले को हँसी भी आ रही थी, कि ये तो गृहस्थों की तरह खूब मोल-भाव कर रहे हैं। चलो बाद में 2 ढाई किलो उसने सेब का बोल दिया साधक ने, तो वो तौलने लगा। जब सेब तौल दिए तो अब ये अपना पैसा निकालने लगे, लेकिन वो पैसा कहीं गिर गया, उसे पता नहीं चला। और उसने पूरा कुर्ता का जो बाँह थी उसको नीचे की नहीं मिला, फिर इधर का खोल करके देखा, इधर नहीं, फिर जेब में टटोला, तो हाव-भाव से चेहरे की मुद्रा से दुकान वाला समझ गया कि पैसा इसके पास नहीं है। तो ये कुछ बोले उसके पहले ही वो बोलने लगा, गुंडे कहीं के, बदमाश कहीं के, साधु का वेश धारण कर लिया है। पैसा नहीं था तो सुबह-सुबह बोने के समय में आकर के यहाँ पर हमारा दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं? और भला-बुरा कह करके, तो वो साधक को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि अभी वो बुरे कोई भी कड़े वचन कहेगा तो जब मैंने पहले ही कह दिया कि अपना घरवाले भी अगर प्रिय व्यक्ति भी हमें कटु वचन कहते हैं तो बुरा लगता है, तो पराया कह दे फिर तो हाथ ही उठ जाएगा सीधा। लेकिन अब साधु वेश थी तो लग और गलती तो हुई ही है, तो इसलिए अब वहाँ से दुखी होकर के चले आए। तो 2 प्रकार का दुःख है, एक तो दुःख है कि अब तो मैं गुरुजी को क्या खिलाऊँगा? मेरी गलती से पैसे निकल गए और अब तो गुरुजी भूखे रहेंगे, और दूसरा अपमान हुआ सो अलग। तो मुँह लटकाए हुए गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी ने देखा तो पूछा, भई क्या बात है? वैसे क्यों अनमने से हो गए? तो उसने सारी बातें बताई। तो संत ने उस बात को कैसे लिया? वे कहते हैं कि अरे पागल, आज भगवान को व्रत कराना था इसलिए वो पैसे निकल गए। आज नहीं मिला तो आज व्रत हो गया। अरे हम ऐसे भी व्रत करते हैं, फलाहार कर नहीं रहे तो वो तो एक व्रत हो ही गया। और ऐसे भी कोई-कोई दिन जलहार करते हैं। माताएँ छठ का व्रत करती, करवा चौथ करती तो कोई जलहार कोई निर्जला रह ही जाती हैं, और अपने से नहीं मिले तो उसको व्रत क्यों नहीं समझ लेती। तो वैसे ही कहा कि आज भगवान को खिलाना नहीं था, इसलिए आज भगवान ने पैसे हटा दिए, तो आज व्रत हो जाएगा। और तुम जो व्यथित हो रहे हो, तो देखो भगवान ने उस दुकान वाले के माध्यम से तुम्हें क्या उपदेश दिया है। उसने कहा गुंडा, तो गुंडा शब्द का तात्पर्य खोजो। गुण दा अर्थात गुणों को देने वाला। साधु तो गुणों को देने वाला होता है, अवगुणों का हरण करता है। तो वो कह रहा है भगवान उस दुकान वाले के माध्यम से कि अरे साधु वेशधारी, तुम तो साधु तो गुण देता है सबको, अवगुणों का हरण करता है और गुणों की चर्चा करता है, भगवान के सब में सद्गुणों का संचार करता है। तो आप ये अवगुण कहाँ से देने वाले हो गए? और दूसरा कहा बदमाश कहीं के, तो संस्कृत में बदम
मतलब होता है बोलना, और आश मतलब होता है आशा विश्वास के साथ बोलना। तो साधु तो आशा विश्वास के साथ बोलता है। तो आप ये आशावादी नहीं लग रहे हैं, आपको भगवान पर विश्वास नहीं है। तो भगवान ने तो ये संकेत किया है उसके माध्यम से, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? इससे शिक्षा ग्रहण हो रही है तुमको। तो ऐसे वो प्रतिकूल शब्द से व्यतीत नहीं होता, उससे द्वेष नहीं करता, उससे भी शिक्षा प्राप्त करता है। और अनुकूल शब्द से भी प्रसन्न नहीं होता। कोई प्रशंसा कर दे तो प्रशंसा कर देता है तो समझता है कि मेरा पुण्य ले रहा है, इसलिए उससे फूला नहीं समझता। महाभारत में राजा याति का नाम सुना होगा आप लोग। तो राजा याति सरी स्वर्गलोक चले गए थे, तो अश्वमेध यज्ञ किए और स्वर्ग चले गए। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो उसे देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त होता है। तो सिंहासन तो एक ही था और पहले से देवराज बैठे हुए थे। देवराज इंद्र कैसे उठे? तो अपने सिंहासन पर ही उनको बिठा लिया। अब मन में सोचते हैं कि इनका पुण्य कैसे लिया जाए। तो पहले एक दो बातें गलत बोल दी, पहले प्रशंसा करते हुए एक दो बातें गलत बोल दी कि हे राजन, आइए आइए, आपका स्वागत है, आपने तो क्या यज्ञ किए, आज उसी यज्ञ के पुण्य से आप ये सरित स्वर्ग आए और मेरा सिंहासन आपको प्राप्त हो रहा है, आइए बैठिए बैठिए। आप जैसा यज्ञ तो धरती में कोई करने वाला हुआ ही नहीं। आपने सोने के कलश थे उसमें, और जो मंडप आदि भी बनाया था वो भी सोने से मढ़ा हुआ था, और आपने जो गौ का दान किया वो भी पूरे सोने चांदी से लदी हुई थी, और उसमें जो दान आदि दिया आपने तो वो भी वर्णन करने लगे। तो अपनी प्रशंसा सुन सुन करके वो बोले नहीं समा रहे थे। अब उसी में एक दो बातें गलत बोल दी जान करके कि आपने जो हाथी दिए थे वो भी सोने चांदी से मढ़े हुए वस्त्र धारण कराए थे। तो कहा नहीं नहीं देवराज, आपको ध्यान नहीं, उसमें मणि माणिक्य भी लगे हुए थे। और बस अब तो अपने मुख से अपनी प्रशंसा शुरू कर दिए। तो व्यक्ति जब अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है तो वो अपना पुण्य उसका अपने आप क्षीण कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो हमारा पुण्य उसके पास जा रहा है। और ये बात देवराज इंद्र जान रहे हैं। अब वो अपने मुख से प्रशंसा करते 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 उनका सारा पुण्य देवराज इंद्र के पास चला गया, और जैसे ही सारा पुण्य समाप्त हुआ देवराज इंद्र ने हाथ पकड़ के स्वर्ग से धक्का दे दिया। तो उसने पूछा कि ये सब क्यों, क्या हुआ? तो बताया कि आपने अपने मुख से प्रशंसा की, मैंने आपकी प्रशंसा की, आपका पुण्य पूरा हो गया जिस पुण्य से आप आए थे। तो ऐसे ही अनुकूल शब्द के प्रति राग नहीं होना चाहिए और प्रतिकूल शब्द के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। अनुकूल प्रसाद के प्रति राग नहीं होना चाहिए, प्रतिकूल प्रसाद के प्रति भी अर्थात भोजन के प्रति भी द्वेष नहीं होना चाहिए। जो मिल जाए भगवान को भोग लगा के सुंदर सात्विक प्रसाद, उसे प्रसाद समझ के पा लेना चाहिए। राजसी और तामसी ना हो, सात्विक प्रसाद हो और उसे भी भोग लगा करके और प्रसाद समझ करके पाए। ऐसे ही वस्त्र हो तो अनुकूल वस्त्र से राग ना हो, प्रतिकूल वस्त्र से द्वेष ना हो, आदि आदि। तो भगवान वही कहते हैं कि विषयों के प्रति हमारे अंतःकरण में, हमारी इंद्रियों में, मन बुद्धि में राग और द्वेष छुपे हुए हैं, उनसे सावधान रहे, क्योंकि वही हमारे अध्यात्म मार्ग में बाधक। बाहर के शत्रु तो बाधा कम देते हैं, वो तो भौतिक जीवन के बाधक, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के बाधक तो हमारे ये शत्रु हैं। अब आगे कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। कहते हैं अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है, और अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, तथा दूसरे का धर्म तो भय को देने वाला। तो अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी हमारा धर्म अति उत्तम है। तो यह धर्म का तात्पर्य हमारे स्वधर्म से है। स्वधर्म का तात्पर्य अपने कर्तव्य करने से।
जैसे किसी सदगुरु के पास में बहुत से साधक आते हैं, बहुत से साधक वहां रहते हैं। कोई ज्ञान योग का अधिकारी होता है, कोई ज्ञान योग का अधिकारी होता है, कोई ध्यान योग का अधिकारी होता है, कोई कर्म योग का अधिकारी होता है। जैसे अपने आश्रम पर ही कुछ साधक केवल ध्यान करते हैं और कुछ साधक कर्मयोगी होते हैं, तो वो आश्रम में झाड़ू भी लगाते हैं। जिस रूम में आप लोग रहते हैं उस रूम की वो लोग सफाई भी करते हैं, बगीचे में जल देते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, मंदिर में बैठते हैं और कोई पाठ करते हैं, कोई पंगत की सेवा कराते हैं। तो वहां पर स्वभाव को देख करके उन्हें वो साधना दी गई और उनकी वो साधना ही उनका स्वधर्म है, उनका कर्तव्य कर्म ही उनका स्वधर्म है। अब उसमें से किसी के मन में आ जाए कि ये ध्यान करने वाले तो बहुत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ध्यान के प्रति सबके मन में आकर्षण होता है, वह समझे कि उनका ध्यान जो है अर्थात उनका जो स्वकर्म है, स्वधर्म है, वो मेरे धर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं तो झाड़ू लगा रहा हूँ। तो झाड़ू लगाने वाले को ऐसे भी निकृष्ट दृष्टि से देखा जाता है। तो यदि वो समझता है कि इसकी साधना श्रेष्ठ है, तो भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। साधना कोई छोटी बड़ी नहीं होती, साधना सबकी एक समान ही होती है, हमारी भावना ही छोटी बड़ी होती है। तो अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के स्वधर्म से हमारा स्वधर्म भी श्रेष्ठ है। हमारा जो स्वधर्म है वह हमारे लिए श्रेष्ठ है। एक गुरु आश्रम में एक साधक आया जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन सदगुरु के प्रति निष्ठावान था, श्रद्धावान था। तो सदगुरु ने उसके स्वभाव को देखा और सोचा क्या सेवा दी जाए, क्या साधना दी जाए। तो पहले गुरुकुल में बहुत शिष्य हुआ करते थे और खेती भी हुआ करती थी, किसी को खेत की सेवा दे दी, किसी को कुछ सेवा। उन्हें धान कूटने की सेवा मिली, तो वो धान कूटता था। सुबह सदगुरु का सत्संग होता था, वो सत्संग में आता था और उसके बाद पुनः अपनी सेवा में चला जाता था। बहुत से साधक थे। अब सदगुरु के शरीर का ब्रह्मलीन होने का समय आया। सदगुरु ने जाने से पहले सभी शिष्यों से एक प्रश्न किया कि मन बुद्धि का स्वरूप क्या है। तो बहुत से, कोई ज्ञानी है, कोई ध्यानी है, कोई विज्ञानी है, कोई विद्वान है, कोई कर्मयोगी है, सब अपने अपना उत्तर देते हैं, लेकिन सदगुरु को संतुष्टि नहीं होती जैसा वे उत्तर चाहते थे। सब लोगों ने उत्तर दिया, लेकिन वह शिष्य वहां पर नहीं था अभी, वो तो अपना धान कूट रहा था। तो सदगुरु ने कहा कि भाई उसे भी बुलाओ, उससे भी पूछा जाए। तो सब लोग हंसने लगे कि वो तो अनपढ़ है, वो तो पढ़ना लिखना ही जानता नहीं। तो इतने गंभीर प्रश्न का उत्तर क्या दे पाएगा, जब हम नहीं दे पा रहे हैं तो वो क्या देगा। सदगुरु ने कहा कि नहीं नहीं, प्रश्न तो सबके लिए समान है और वो भी तो मेरा शिष्य ही है, तो प्रश्न तो उससे भी किया जाएगा। उसे बुलाया गया तो उससे पूछा कि मन बुद्धि का स्वरूप क्या है। तो उसने कहा गुरुजी, मन बुद्धि तो है ही नहीं, तो उसका स्वरूप क्या होगा। क्योंकि मैं जब धान कूटता था तो उसमें मन में काम भी प्रकट होता था, तो मैं उसे धान को ही काम समझ करके कूट दिया। जब क्रोध प्रकट होता था, क्योंकि आश्रम में तो अच्छे लोग भी बुरे लोग भी होते हैं, कोई व्यथित भी करता था, तो कहता है कि सेवा छोड़ के जा तो सकता नहीं था, क्योंकि बहुत लोग हैं आश्रम में, तो धान भी बहुत, सुबह से शाम तो धान ही कुटता रहता है। तो जब क्रोध प्रकट होता था तो मैं धान समझ करके उस क्रोध को भी कूट देता था। ऐसे ही जब लोभ प्रकट हुआ, जब मोह ममता प्रकट हुई, जब आसक्ति प्रकट हुआ, जब राग द्वेष प्रकट हुई, दिन में नींद आलस्य प्रमाद प्रकट हुआ, घर की यादें आई,
तो मैं उन सबको कूटता चला गया, तो अब तो ना मन बचा है ना बुद्धि बची। अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो उनका स्वरूप मैं क्या बताऊं। तो गुरुदेव प्रसन्न हो गए और गुरुजी ने अपनी गद्दी पे उन्हें बिठा दिया, क्योंकि उनको तब शरीर छोड़ना था। तो अपने स्थान पर बिठा करके आशीर्वाद दे करके, अपनी शक्ति दे करके, और फिर वे ब्रह्मलीन हुए। तो ये तो संन्यास आश्रम का उदाहरण है। अब गृहस्थ आश्रम, पत्नी का स्वधर्म क्या है? पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। पति का स्वधर्म है पत्नी की रक्षा करना, उसका पालन पोषण करना। पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना, उनका आदर सत्कार करना। माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें उचित और उत्तम संस्कार प्रदान करना, भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान कराने का प्रयत्न करना, आध्यात्मिक संस्कार भी देना। बहू का कर्म है सास ससुर की सेवा करना, उनका आदर सत्कार करना। और सास ससुर का स्वधर्म है बहू को बेटी के समान प्रेम प्रदान करना। ये अपना अपना स्वधर्म है। लेकिन अब हम अपने स्वधर्म का पालन कहाँ करते हैं? अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते हैं और पुत्र से अपेक्षा रखते हैं कि ये राम बने, राम जैसा, श्रवण कुमार जैसा हमारी सेवा करे। स्वयं माता पिता के धर्म का पालन नहीं करते और पुत्र से अपेक्षा रखते हैं कि वह श्रवण कुमार बने, वह राम बने जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले। और पुत्र माता पिता से अपेक्षा रखता है कि वो अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं करता, अर्थात अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा है पुत्र, और माता पिता से अपेक्षा रखता है कि वह हमारे किसी भी विषय में बाधा ना उत्पन्न करे और उनकी संपत्ति हमारे हिस्से में आए। तो अपने स्वधर्म का पालन नहीं करने के कारण से ही आज छोटे छोटे परिवारों में फिर कलह, दुख है, अशांति। इसलिए भगवान ने कहा कि दिखाई देने में दूसरे का स्वधर्म चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे लिए भय को देने वाला है, अशांति को देने वाला। हमारे लिए तो हमारा स्वधर्म ही श्रेष्ठ है। एक छोटा सा दृष्टांत है, महाभारत में आया है। हम एक ब्राह्मण है जाजली नाम का, वो कुछ भी कर्म नहीं करता, घर का इकलौता पुत्र है। माता पिता, पिता ब्राह्मण है, कर्मकांडी है, कर्मकांड करके जो धन आता है उससे अपना जीवन यापन करते हैं। पुत्र कुछ भी नहीं करता, पुत्र बड़ा हो गया, पिता माता पिता वृद्ध हैं, वो निठल्ला बैठा रहता है। तो माता पिता रोज उसको समझाते हैं, बोलते हैं अरे भाई कुछ कमाओ धमाओ, तब कैसे चलाओगे, कुछ करोगे तब तो तुम्हारी शादी भी होगी, और बुढ़ापे में हम लोग कब तक करें। उसे शिक्षा देते थे, लेकिन वो कुछ नहीं करता था। रोज सुनते 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 एक दिन वो दुखी हो गया और वो घर छोड़ के चला गया। क्योंकि ब्राह्मण था, कर्मकांड जानता था, तंत्र मंत्र उसने पढ़े तो थे ही शिक्षा के समय में, तो वो वन में जाकर के तंत्र सिद्ध करने लगा और भिक्षाटन करके जीवन यापन करता था। ब्राह्मण था, इसके भिक्षा मांगने में उसे कोई लज्जा नहीं लगती थी। तो तंत्र सिद्ध होने लगा उसका। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, अपना जप तप कर रहा था, तंत्र सिद्ध कर रहा था, कि आकाश मार्ग से एक पक्षी आया और उसी टहनी पर बैठा जिसके नीचे वह बैठा हुआ था, और उसने पीठ कर दी, उसके सिर पर जाकर के वह गिर। तो उसने क्रोध में भर करके जैसे ही पक्षी की ओर देखा, तो वो पक्षी जल करके नष्ट हो गया। तो इसको लगा कि वो मेरा तंत्र सिद्ध हो गया, इसका मतलब इतनी शक्ति मुझ में आ गई। उसके बाद फिर वो वहां से सफाई किया, स्नान किया और भिक्षा के लिए सदगृह से घर में गया, और वहां उसने आवाज लगाई, भिक्षाम दे। तो भीतर से किसी माँ ने कहा कि ठहरे महाराज, मैं अभी भिक्षा लेकर के आती हूँ, थोड़ा ठहरिए।
तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो गई। अब वो वहां से जा भी नहीं पा रहा है क्योंकि सोचता है कि वो मुझे ठहरा गई है, आएगी, देगी। और मैं उसने मना भी नहीं किया कि मुझे विलंब अधिक होगा, तब तक मैं दूसरे के यहाँ चला गया होता। अब इसे क्रोध भी आ रहा है। 15 मिनट हो गए, 15 मिनट के उपरांत वो भिक्षा लेकर के आती और उसने झोली में भिक्षा डाली। तो ये क्रोध ही तो था ही, क्रोध में कुछ कहना चाहता ही था। उसके पहले माँ ने कहा कि महाराज क्षमा करें, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उनकी सेवा में थी, शरीर अपवित्र था, तो अभी सेवा छोड़ करके तुरंत आ नहीं सकती, इसलिए मुझे आने में विलंब हो गया। लेकिन आप क्रोध न करें, क्योंकि मैं वो पक्षी नहीं हूँ जो आपके क्रोध करने से जल जाऊं। तो ये सोचता है कि अरे इसको कैसे पता चला इस बात को, ये बात तो केवल मैं ही जानता हूँ। वो कहती है कि मैं अपने पति की सेवा से और सास ससुर की सेवा से वो सिद्धि प्राप्त कर ली हूँ जो आपने वन में सिद्धि प्राप्त की। क्योंकि स्वधर्म का पालन सिद्धि को देने वाला। अगर कोई पुत्र अपने पुत्र के धर्म का पालन कर ले तो उसको घर में ही सिद्धियां मिल जाएंगी। लक्ष्मण ने कोई तप नहीं किया था, लेकिन आवश्यकता पड़ती है तो लक्ष्मण रेखा खींचते हैं तो रावण भी पार नहीं कर पाता। और माँ सीता ने कोई तपस्या नहीं की है, लेकिन हनुमान जी जब गए और हनुमान जी को वरदान देती है कि अजर अमर अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि का वरदान प्रदान कर देती है केवल स्वधर्म का पालन करने के कारण से। कहती है कि मैं नारी हूं इसलिए आपको उपदेश नहीं दे सकती, आप जाइए राजा जनक के दर नगरी में जाइए, वहां पर धर्म व्याध रहते हैं, वो आपको बताएंगे, शिक्षा देंगे। तो वो वहां से चले गए, राजा जनक की नगरी में पहुंचे कि अब तो जिज्ञासा हो गई कि भाई इसको पता कैसे चला ये बात। धर्म व्याध, व्याध मतलब बधिक, जिसे हम चमार कह सकते हैं। तो वो मांस बेच रहे थे और वहां पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी उसकी दुकान पर, उनकी दुकान पर। तो ये वहां पर गए तो ब्राह्मण को ये सब देख करके अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब चूंकि जिज्ञासा थी, जानना चाह रहे थे, इसलिए वहां एक तरफ खड़े रहते हैं। और ये भी समझ गए, तो इसलिए अपने एक सेवक को भेजा और कहा उन्हें उचित आसन देकर दूर बिठा करके रखिए और कहिए कि थोड़ी देर के उपरांत हम भेंट करेंगे ये ग्राहकों को निपटा के। तो सेवक वहां गया, तो जैसे ही कहा तो उसे आश्चर्य होता है कि मैंने तो इसे कुछ बताया भी नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, इसे कैसे पता चला। तो चलिए वहां से जब वे धर्म व्याध निपटे तो उन्हें लेकर के अपने घर गए, स्नान किया और माता पिता एक कक्ष में थे बैठे हुए, वो वहां गए पहले और उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछते हैं चरण सेवा करते हुए कि पिताश्री माताश्री आप लोगों को दिन में किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं हुआ, बहुओं ने आपकी बेटों ने पोतों ने आपको कुछ अपशब्द तो नहीं कहा, आप किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं। जब इस प्रकार प्रेम से कहा तो माता पिता बड़े प्रसन्नचित्त होते हैं कि बेटा हमने स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन आज तुम्हारे कारण से हम लोग स्वर्ग लोक में ही, तुम इतना आदर सत्कार इतनी सेवा करते हो, तो तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर के हम लोग धन्य होंगे। तो धर्म व्याध की इन संपूर्ण चर्चा क्रियाओं को वह जो अंजलि नाम का ब्राह्मण था वो देख रहा था। अब उसके पास में आते हैं तो कहते हैं कि आपको ये सब कैसे पता चलता है चला है। तो कहते हैं कि मुझे तो यह भी पता है कि आपने क्रोध में, आपके क्रोध से वो पक्षी जल गया और आपको अमुक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी ने यहाँ पर भेजा है। तो कहा ये आपने कैसे जान लिया। तो कहा कि आपने देखा नहीं, मैं अपनी माता पिता की सेवा करता हूँ। एक पुत्र का जो स्वधर्म है उसका मैं निष्ठा के साथ पालन करता हूँ, परिणाम ये हो गया कि जो सिद्धि आप तब करके प्राप्त कर रहे हैं वो सिद्धि मुझे यहीं पर प्राप्त है। और मैं, मेरा स्वधर्म है मांस बेचना, क्योंकि मैंने जिस जाति में जन्म लिया है तो स्वधर्म है, लेकिन मैं पशु काटता नहीं, मैं दूसरे से वो मांस खरीद करके और उचित दर में उसे बेचता हूँ। जैसे आप लोगों ने सदन कसाई का नाम सुना हो, उन्हें एक शालिग्राम एक संत ने दिया था,
तो वो तराजू के पलड़े पर बांट नहीं रखते थे तोलने के लिए, वो अपने शालिग्राम को ही रखते थे। अब कोई 1 किलो चाहिए, किसी को 2 किलो चाहिए, किसी को 5 किलो चाहिए, वो शालिग्राम अपने आप उतना ही वजन का होता था और उसी से वे अपनी सेवा करते थे और ग्राहक को भगवान समझते थे। तो वैसे ही वे कहते हैं धर्मव्यास कि आपने अपने स्वधर्म का परित्याग किया है, आपने तप से साधना की है और सिद्धि प्राप्त की है, लेकिन पुण्य क्षीण हो जाएगा तो आपकी सिद्धि चली जाएगी। जैसे विश्वामित्र जी तप करते थे, सिद्धि प्राप्त होती थी, शाप दे देते थे, सिद्धि चली जाती। लेकिन स्वधर्म के पालन से आई हुई सिद्धि कभी त्याग नहीं करती और बल्कि वो उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है और ये बोध प्राप्त होता है कि सिद्धि का उपयोग कहाँ करना चाहिए, क्योंकि सिद्धि का उपयोग बाधक होता है। इसलिए हनुमान जी ने सिद्धि का उपयोग केवल प्रभु की सेवा में किया, अपने लिए भी नहीं किया। जब आवश्यकता होती है प्रभु की सेवा की तभी सिद्धि का प्रयोग करते हैं, ना उसके पहले कभी किया ना उसके बाद में कभी किया। तो इसलिए अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से हमारा अपना धर्म श्रेष्ठ है। हमें दूसरे का धर्म नहीं देखना चाहिए। जैसे हम साधकों को हम लोग के सद्गुरु सिखाते हैं कि कोई हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहा है, हमें ये नहीं देखना है। हमें देखना है कि हम किसी के साथ क्या व्यवहार करें, क्योंकि हमें अपना व्यवहार बनाना है, अपना उद्धार करना है। तो कोई हमें मान भी देगा, कोई अपमान भी देगा, इससे हमें क्या लेना देना है। साधु तो सबको प्रेम प्रदान करता है। तो बस ठीक वैसे ही बात है, हमें दूसरे का स्वधर्म नहीं देखना है, हमें अपना स्वधर्म देखना है कि क्या हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं। भगवान श्री राम को माँ कैकेयी ने वन में भेजा तो प्रभु श्री राम ने कुछ कहा क्या माँ कैकेयी ने? उन्होंने तो बस एक पुत्र का धर्म क्या है बस उसी को ध्यान में रखा और उसी का पालन किया। ना माँ से कुछ कहते हैं, ना पिता से कुछ कहते हैं, ना उलाहना देते हैं। पुत्र का जो स्वधर्म थे वही पालन करते हैं। तो बस अपने अपने स्वधर्म को समझना और उसका पालन करना, यही हमें गीता जी सिखाती। तो आज इस मंत्र के माध्यम से विराम लेंगे एक छोटे से पद के माध्यम से कि जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ, घनश्याम तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भगवान तुम्हारी गीता ग्रंथों से न्यारी है, गीता ग्रंथों से श्रुति जुगति अनुभवकारी है, श्रुति जुगति अनुभव, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, घनश्याम तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी। जब शौक मोह से घिर जाए, जब शौक मोह से घिर जाए,
तब गीता वचन हृदय लाए, तब गीता वचन सारा भव सागर तरा हुआ, सारा भव सागर तरा हुआ, घनश्याम तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता संतों का जीवन है, गीता संतों का जीवन है, गंगा के सम अति पावन है, गंगा के सम अति पावन, शरणागति अमृत भरा हुआ, शरणागति अमृत भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी जाने क्या जादू भरा हुआ, जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ, घनश्याम तुम्हारी गीता में, घनश्याम तुम्हारी विज्ञान ज्ञान रस भरा हुआ, विज्ञान ज्ञान रस भरा हुआ, नंदलाल तुम्हारी गीता में, नंदलाल तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में, घनश्याम तुम्हारी गीता में। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शाम की संध्या में लगभग 3:30 बजे से 5 बजे के लगभग पुनः सत्संग होगा। प्रातः काल तो गीता जी का विषय होता है, और जो नित्य प्रति गीता के पाठक हैं, गीता जी का अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं, तो उनके लिए तो गीता जी सरल विषय है। लेकिन जो प्रतिदिन के अभ्यासी नहीं है तो उनके लिए थोड़ा कठिन विषय हो जाता है, क्योंकि ज्ञान से संपुट है, ज्ञान से भरी पूरी है गीता जी, इस कारण से। लेकिन शाम की संध्या में हम मानस पर अधिक बोलते हैं, तो वो सरल भी होता है। तो इसलिए जो शाम की संध्या में सत्संग में आना चाहें वे 3:30 बजे से 5 बजे के लगभग यहाँ आएंगे, और बाकी जूम पर भी इसका लिंक होता है, तो दोनों समय सत्संग का लाभ प्राप्त करें, क्योंकि आज ही भर हम लोग यहाँ पर हैं। कल सुबह का सत्संग करने के और प्रसाद पाने के उपरांत फिर यहाँ से हम लोग आगे प्रस्थान करें। हरिओम।
जी, आइए सभी मिलकर जयकारा लगाएँगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, गीता माता की जय, श्री आनंदेश्वर महादेव की जय, आज के आनंद की जय।